जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू जीएस अकेडमी यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोगों को फर्स्ट शिफ्ट का हमने ग्रुप 1 का पेपर आपके साथ शेयर किया है, वैसे ही सेकंड शिफ्ट का ग्रुप 2 का पेपर आपके सामने एमसीक्यूज में हाजिर है। आपने किसी भी किस्म की गेस्ट लेने हो, किसी भी किस्म का आपको सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है और सारे ग्रुप 1 ग्रुप 2 के इस साल के पेपर, पिछले साल के, आने वाले साल के पेपर, किसी भी किस्म के पेपर्स में आप लोगों को डिफिकल्टी है या आपको मिल नहीं रहे हैं, जस्ट विजिट आवर चैनल। हर चीज़ आपको इस चैनल पर मिलेगी और आने वाले जितने भी आपके पेपर्स हैं उनके गेस्ट, उनकी शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 के पेपर, ग्रुप 1 ग्रुप 2 के पेपर, हर चीज आपको इस चैनल पर मिलेगी। सो स्टे ट्यून और इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और देखें जरूर इसको एंड तक। इंशाल्लाह आपके सारे एमसीक्यूज इंग्लिश के अभी इसी वक्त ठीक करवा दिए जाएंगे। सो पहला क्वेश्चन वो पूछता है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिल अप द बबल शीट। सबसे पहला काम आपने करना है कि आपने 3 ऑप्शंस को कट करना होता है, कैंसिल करना होता है, उसके बाद आपकी ऑप्शंस जो हैं वो ठीक निकलती हैं। शी डैश हर कैट वेरी मच, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है जी। लव इसलिए नहीं लग सकता क्योंकि ये सिंगुलर है, तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपकी लव्स। She loves her cat very much. He dashed 20 minutes ago, और जो dash 20 minutes ago है तो ago आपको हिंट दे रहा है कि इसके साथ आप past indefinite की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएं जो कि left है। उसके बाद I dash him next Monday, तो next Monday का मतलब है अगली सुबह, तो फ्यूचर टेंस को वो जाहिर कर रहा है। और आई और वी दो प्रोनाउन है जिनके साथ सिर्फ शेल का इस्तेमाल होता है, तो इसलिए इसके साथ आई शेल सी हिम नेक्स्ट मंडे लगेगा। दिस डैश इन दिस हाउस, सॉरी ये दे है, दे डैश इन दिस हाउस दे लिव इन दिस हाउस, लिविंग, हैव लिव्ड, विल लिव नहीं होगा। उसके साथ ही आपके लास्ट एमसीक्यूज की ऑप्शन है, आई डैश द हाउस बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। आपको मैं बताता चलूं ये सारे के सारे जो कि आपके 9th क्लास के अंदर भी आने वाले हैं, 1 2 3 और ये 4, ये आपका उन्होंने कॉन्सेप्चुअल पूछा है और ये जो 4 एमसीक्यूज हैं ये आपके ग्रामर कंपोजिशन से उन्होंने पूछे हैं। आई हैड लेफ्ट द हाउस बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग, तो हैड लेफ्ट जो है ये आपका पास्ट टेंस है, विल लीव लेफ्ट और हैव लेफ्ट नहीं आएगा, तो करेक्ट ऑप्शन आपकी हैड लेफ्ट है। उसके बाद आप करेक्ट द स्पेलिंग्स में आ जाएं, तो करेक्ट द स्पेलिंग्स में अटेम्प्ट आपकी बी ऑप्शन है, ATTEMPT अटेम्प्ट। उसके बाद एस्पायरेशंस हैं जिसको आप कहते हैं ख्वाहिशात, तो ASPIRATIONS एस्पायरेशंस हैं। एप्टीट्यूड है, APTITUDE एप्टीट्यूड है। उसके बाद मोटिवेशन है, बी ऑप्शन है इसकी, MOTIVATION, इसकी मोटिवेशन के। ये करेक्ट द स्पेलिंग्स आपके पार्ट 4 मार्क्स का क्लियर हो गया। उसके बाद बात करते हैं हम चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल द बबल शीट्स की, कि आपने इसमें करेक्ट मीनिंग्स पुट करने हैं, जिसको सिनोनिम्स भी आ सकते हैं, एंटोनिम्स भी आ सकते हैं। येस्टरडे एट 5 o'clock आई एट, ठीक है जी, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे बिकॉज ऑफ येस्टरडे। एंटोनिम का मतलब होता है जी मुतजाद, आपसे पूछा गया था। माइटी का मतलब होता है ताकतवर, तो इसका जो मुतजाद है, उल्ट है, वो वीक था। ए ऑप्शन है। ही कुड नॉट गो होम डैश ही हैड नो प्लेस टू गो, तो यहां पर जो इसकी करेक्ट ऑप्शन बन रही है, ही कुड नॉट गो होम फॉर ही हैड नो प्लेस टू गो, तो यहां पर इसको 4 आप क्लिक करेंगे। और द सिनोनिम ऑफ करंट इज, करंट कहते हैं जी अप टू डेट को, मतलब कि मौजूदा जो आपके सामने मौजूद हो। ही डिवाइज द मोस्ट इक्विटेबल, मुनसिफाना को कहते हैं। मुनसिफाना जो है यहां पर हमारा रीजनेबल है। मुनसिफाना मंसूबा दिया था हिजर अस्वद को मनसब करने के लिए या
कायम करने के लिए। उसके बाद आपकी लास्ट ऑप्शन आपके सामने मौजूद है जो कि चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर एंड फिल इन द बबल शीट्स कहा जा रहा है। करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर आपने देखनी है। एन ऑरल प्रेजेंटेशन जो है वो आपकी नाउन फ्रेज है, क्योंकि प्रेजेंटेशन के बारे में तारीफ में इजाफा हो रहा है, मतलब कि नाउन के बारे में इजाफा हो रहा है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच आर हैविंग नाउन इन इट एंड डज नॉट मेक एनी सेंस इज नोन एज नाउन फ्रेज, और नाउन फ्रेज नाउन ही का काम करता है। हाउ लॉन्ग डैश यू बीन, तो जब आपको यू बीन आ गया है तो यू के साथ जो है वो हैव लगता है, तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग इन द गार्डन। उसके बाद लिखा हुआ है जी यू मे बी रॉन्ग बट आई कैन नॉट से द गिवन सेंटेंस इज अ काइंड ऑफ सेंटेंस, और इसको आप ग्रुप जो है दो जुमलों का आपस में मिलना कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। इफ यू हैड नॉट बीन लेट वी वुड हैड नॉट मिस द ट्रेन। इसमें जी इमेजिनेटिव बातें की जाती हैं, ठीक है। इमेजिनरी इस कंडीशन को कहते हैं, ये थर्ड कंडीशन ही है, क्योंकि ये बात पूरी हो ही नहीं सकती कि आप अगर लेट ना आए होते, पिछली बात हो रही है, तो हमारी ट्रेन ना छूटती, तो ये इमेजिनरी बातें। उसके बाद आपका लास्ट एमसीक्यू जिसे 19th एमसीक्यू कहते हैं जी, हैंड मी दैट हैमर। अगर आपकी कोई चीज को पॉइंट आउट किया जा रहा होता है, स्पेसिफिकली अगर आप पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, उसको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं स्पेसिफिकली। और इनडेफिनेट जिसमें आप काउंटेबिलिटी ना कर सकें, रिफ्लेक्सिव जिसमें सेल्व और सेल्व्स लगे प्रोनाउन में, और इंट्रोगेटिव तो सबको आता होगा जो कि एंड पर प्रोनाउन के वाई, हु, वेयर, व्हेन के साथ आखिर में वो लगा हो सवालिया निशान, उसको आप कहते हैं इंट्रोगेटिव। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन है डिमॉन्स्ट्रेटिव, और ये थर्ड कंडीशनल था। लेट्स टॉक अबाउट द सब्जेक्टिव टाइप, वो भी बहुत आसान आया है आज। जी ग्रुप 2 का सब्जेक्टिव आपके सामने मौजूद है। आंसर द एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग, विच कलर इज नॉट अलाउड एंड विच कलर इज इनकरेज ऑन द चाइनीज न्यू ईयर, व्हाई डू सम पीपल रीड मोर देन वन न्यूज़पेपर, what is one good thing about newspaper, how can career counselors help the young people, how to locate fiction and non-fiction books by subject। ये आपका जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को उसने एडिशनल क्वेश्चन आंसर्स में से दिया है, बाकी अभी तक सारे एक्सरसाइज में से दिए हैं। who looked after Pip after the death of his parents, why are the developing countries going to suffer more due to the overpopulation, you should not keep checking if the bleeding has stopped and why। ये आपके क्वेश्चन आंसर्स थे जी। उसके बाद अगर हम बात करें आपकी सबसे टफ क्वेश्चन के लिए, जो कि बहुत आसान उसने आज बोर्ड में दिया है, ट्रांसलेशन इनटू उर्दू को, टुडे लाइफ हैज बिकम मोर डायनामिक एंड इनोवेटिव। आज जिंदगी ज्यादा मुतहरिक और तख्लीकी बन चुकी है। गॉन आर द डेज व्हेन द मेडिकल एंड इंजीनियरिंग फील्ड्स वर द ओनली अवेलेबल चॉइसेस। वो दिन चले गए हैं जब तिब्बी, जिसको आप मेडिकली कह सकते हैं, मेडिकल और इंजीनियरिंग के शोबाजात सिर्फ चुनने के लिए या मुंतखब करने के लिए दस्तयाब होते थे। अब दुनिया जो है वो नॉन ट्रेडिशनल करियर्स की हो चुकी है। आईटी, इलेक्ट्रॉनिक, मीडिया और वेब नेटवर्किंग से लेकर ऑनलाइन बिजनेस पोर्टल्स मौके होता है यहाँ पर, एंड फैशन डिजाइनिंग हमारे नौजवान आदमियों के लिए, लोगों के लिए मुयस्सर है। ये आपका ट्रांसलेशन 8 मार्क्स के लिए पैराग्राफ आया था, और समरी आपकी पीस आई थी, जैसा कि हमने आपको गेस्ट में बताया था कि द रेन बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बाद पीस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसमें से आपको पीस सेकंड टाइम में आ गई है। पैराफ्रेज करते हैं जी, जिसको कहते हैं रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन को रेफरेंस देनी है। पहले स्टैंजा ये वाला लिखना था जो कि द रेन से आया है, उसके बाद आपने इसकी कॉन्टेक्स्ट लिखना था, स्टैंजा के बाद रेफरेंस। दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द रेन रिटन बाय द पोएट W.H. डेविस। उसके बाद ये लिखना था आपने कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। ये आपका पैराफ्रेज था जो कि आपने अटेम्प्ट करना था। उसके बाद आपने जी एसे के बारे में बताना था। 150 to 200 वर्ड्स लिखने थे। माय हॉबी, जैसे कि फर्स्ट शिफ्ट में भी आया, सेकंड शिफ्ट में रिपीट हुआ। आ क्रिकेट मैच बहुत आसान था। टेलीविजन बहुत आसान था। राइट अ पैराग्राफ ऑन टू 100 to 150, ये तो इंग्लिश टू इंग्लिश होते हैं। माय नेबर, एन इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन एंड गर्ल गाइड्स। चेंज एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू द इनडायरेक्ट फॉर्म। आपने 5 इन जुमलों में से उसमें डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना था, जिन्हें आप नरेशंस कहते हैं। ही सेड आई एम वेल आपका एडजेक्टिव सेंटेंस था। अफशान सेड आई एम सूइंग मदर्स शर्ट। अब जब सेड आ जाता है तो आपको रूल्स बताए हुए हैं, मैंने
गैस में भी रूल्स बताए थे कि सेड की वजह से आप इसको टोल्ड करेंगे, आई को आप ही में चेंज करेंगे, आई को फिर आप जो है ही में चेंज करेंगे और सेड टोल्ड में हो जाएगा, एम सुइंग वॉज सुइंग हो जाएगा, एम वेल वॉज एंड वेल हो जाता है। ही सेड डू यू एग्री विद मी, जब हेल्पिंग वर्ब डू आ जाता है तो आप इफ का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद आप इज आर एम लगा देंगे। सेड की वजह से आप इसको एग्री जो है एग्री, डू यू एग्री, आप इसको पास्ट इंडेफिनिट कर देंगे, इसको भी पास्ट इंडेफिनिट कर देंगे। ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और यू हैव सेड दे आर वेटिंग आउटसाइड, तुमने अभी कहा था कि वो बाहर इंतजार कर रहे हैं, ये भी आर वेटिंग जो है आपका वर वेटिंग में चेंज हो जाना था। शी विल से, इसमें कोई चेंजिंग्स नहीं होनी थी। डिड नॉट कम को आपने ही को जो है शी में चेंज कर देना था। शी विल से दैट शी डिड नॉट कम टू माई एक्सपेक्टेशंस, ठीक है जी। और ही सेज, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट था, ये इसमें कोई चेंजिंग नहीं होनी थी। शी हैज रिटन मी अ वेरी इनकरेजिंग लेटर, ही सेज दैट शी हैज रिटन मी अ वेरी इनकरेजिंग लेटर। बहुत आसान था ये भी। आपके नरेशंस की बात करें तो उसके बाद आपकी ये 5 फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स थे, अफेक्ट इफेक्ट, सेल सेल, ये जो सेल है ये खुलिया है, ये बेचना है। ड्रॉप ड्रूब, ड्रॉप का मतलब होता है झुका होना और दूसरे का मतलब होता है कतरा। एलिजिबल इलिजिबल, एलिजिबल होना काबिल होना, इलिजिबल काबिल, ना अहल होना मतलब अहल होना, अहल ना होना। आइडल आइडल, आइडल बेकार, दूसरा बुत। मेटल मदाखलत करना, और मेटल नहीं ये जुरात है मेटल, और ये आपका धात था। पीस टुकड़ा, दूसरा वाला अमन। स्टेशनरी, आपकी स्टेशनरी और एक स्टेशनरी फिजिक्स का। शेर एक ताकतवर जानवर है, ये भी आपका 8 मार्क्स का पोर्शन था। ये देखने में बहुत खौफनाक नजर आता है, इसकी गर्दन में लंबे लंबे बाल होते हैं। ये अफ्रीका और एशिया के जंगलों में पाया जाता है, ये गारों में रहता है, इसे जंगल का बादशाह कहते हैं। इतना आसान आप लोगों को पैराग्राफ आया। सो ये थी आपकी सेकंड शिफ्ट की और ग्रुप 2 की आंसर की। अगर आपने और मज़ीद हमारे पेपर्स को देखना है तो हमारे साथ रहें, हमें सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल पर हर किस्म का गेस मौजूद है और आपकी ये सोल्यूशन की साथ साथ आपके पेपर्स के फ़ौरन 1 घंटे, आधे घंटे, 2 घंटे के अंदर एज सुन एज पॉसिबल हमारे पास पेपर आता है और हम उसको आपको सॉल्व करके दे देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। Thank you for watching. GS Academy.